अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ीफ़र कॉल। व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग। व्यूअर्स, आपने अक्सर जो है साग खाए होंगे, लेकिन जो गांव में बनाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना टेस्टी होता है, क्योंकि उनमें वो कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं कि जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा जो है टेस्टी लगता है। तो आज मैं उस तरीके से बनाने जा रही हूँ जिस तरीके से गांव में बनाया जाता है। तो आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब हम चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गलती है जो हमसे हो जाती है, तो जिसकी वजह से साग टेस्टी नहीं बनता। तो अब हम चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने 3 किलो लिया था साग और 1 किलो ली थी मैंने पालक। इनको मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिया था, बारीक बारीक कटिंग किया था, और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर दिया था। तो आपने इस तरीके से करना है कि मैं आपको स्टार्ट में कह रही थी कि मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी गलती है जो हम करते हैं तो हमारा साग टेस्टी नहीं बनता। हम मोटे गंटल जो होते हैं वो ले लेते हैं तो वो टेस्टी साग नहीं बनता। और उसके बाद जो इसके ऊपर मैंने जो है अब ढक्कन दे दिया है। अब इसको 3 घंटे के लिए मीडियम आंच पे मैं रख दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें गल गया है। ये देख लें, अब मैंने आपको दिखा रही हूँ। जब इस तरह इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से गल जाए तो फिर हमने जो है ना आगे स्टार्ट करना है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से इसको अब हम घोटेंगे। तो जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इसको घोटेंगे उतना ही ये जो है ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मैं आपको स्टार्ट में बता रही थी कि आपने मोटे गंटल जो हैं साग वो साग नहीं लेना। और दूसरा ये कि जिसके ऊपर फ्लावर येलो कलर के आ जाते हैं वो भी नहीं लेना। वो उसकी पहचान ये होती है कि वो साग पक जाता है तो वो टेस्टी नहीं बनता। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। और दूसरी, जब इसको आप धोते हैं तो इस तरीके से कि इसके अंदर जो है मिट्टी और रेत ये इतना अच्छे तरीके से धोएं कि ये इसके अंदर नहीं रहे। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से घोट लिया है। तो देखें इतना अच्छे तरीके से घोट लिया। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे एक बहुत ही ज़्यादा जो है मेन इंग्रेडिएंट्स। मैंने 1 लीटर पानी में 1 छोटा कप जो है आटा जो घर का होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं, तो गंदम वाला आटा वो डाला था मैंने। और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैंने वो इसके अंदर डाला है। तो कुछ जो होते हैं वो इसके अंदर वैसे ही आटा डाल देते हैं, लेकिन इसका जो है तरीका सही यही है कि आप इसको पानी में आटे को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर आप साग के अंदर डालें। तो अब हम इसको मज़ीद जो है अच्छे तरीके से घोटेंगे ताकि ये एक जान हो जाए और ये मुलायम, जैसे कि बिल्कुल भी इसके अंदर ये ना रहे कि जैसे वो गंटल गंटल आते हैं या उसके जो लीफ होते हैं वो नज़र आए, ऐसे नहीं रहे। तो जितना ज़्यादा ये मुलायम बनेगा उतना ही ज़्यादा जो है टेस्टी बनेगा। इतना अच्छे तरीके से हमने इसको घोटना है। आप इसको मैंने आपको बताया है कि आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये जो है रेसिपी टाइम तो लेती है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अब मेरी रेसिपी को देखते रहिएगा। अब हम तड़का तैयार करने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, चॉप किया हुआ लहसुन और रेड मिर्च चाहिए 3 से 4। तो इसके लिए जो है अब हम खाली पैन में ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो देसी घी डाल लें या घी डालें या ऑयल डाल लें, ये आपकी ख़ुद की मर्ज़ी है। तो मैंने तो ऑयल यूज़ किया है। तो ऑयल डालने के बाद हम अब इसका वेट करेंगे कि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। जैसे ही गर्म हो गया है तो इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन चॉप किया हुआ जो है, तो उसको डाल के हम अच्छे तरीके से जो है
हम इसको अच्छे तरीके से जो है ब्राउन होने देंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे। देखिए इसका कलर काफ़ी हद तक जो है चेंज हो चुका है, ये ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो है डालेंगे रेड मिर्च। तो रेड मिर्च डाल के भी हम इसको ज़रा अच्छे तरीके से जो है इसकी बुनाई करेंगे, पर ज़्यादा नहीं कि ये जो है रेड मिर्च ये जल जाए या लहसुन जल जाए। अब ये देखें हमने इसका जो है तड़का वो तैयार कर लिया। अब हम इसके अंदर साग ऐड कर देंगे। तो साग डालने के बाद जो है मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गई थी कि मैंने इसके अंदर 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें वो ग्राइंड करके वो इसके अंदर डाली थी, और 1 चम्मच नमक डाल दिया था मैंने। तो वो स्टार्ट में मैं आपको बताना भूल गई थी। अब तड़के के अंदर इसको अच्छे तरीके से ज़रा चम्मच चलाएँगे। तो अब ये देखें इसकी है फाइनल लुक। तो डिपेंड करता है, मैंने आपको स्टार्ट में कुछ चीज़ें बताई थी कि डिपेंड करता है कि हम साग कौन सा ले रहे हैं, किस तरह का ले रहे हैं, और उसके बाद जो है उसका तड़का किस तरह का हम बना रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारी रेसिपी जो है फिर ही बनकर टेस्टी तैयार होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अब अगर आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपकी भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था मक्खन, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।